ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हिंद और नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए आने वाले पूरे हफ्ता जुलाई 8 तारीख से 12 तारीख के बीच के इंपॉर्टेंट लेवल और रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले सोमवार यानी कि 8 जुलाई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर शेयर करें और अपनी वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वो लोग भी समझ सकें बाजार के इंपॉर्टेंट लेवल्स और खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है बीते हफ्ते यानी कि 2 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक का। तो बीते हफ्ते हमने बाजार में ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखिए निफ्टी 50 में, और उसके बाद थोड़ी सी वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए देखी बीते शुक्रवार को। हालांकि निफ्टी 50 अपने पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होने में कामयाब रहा शुक्रवार को। बाकी छोटे मोटे इंडेक्सों में हमने थोड़ा प्रेशर देखा। दोस्तों, एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी को पहले शुरुआती दौर में जब हमने वीडियो शुरू करी थी तो उसके ही लेवल्स देते थे। बाद में आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हमने फिन निफ्टी को भी ऐड किया, और अब बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेंसेक्स को भी इंक्लूड करना शुरू कीजिए अपनी वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, मगर कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज फिर हम 2 पार्ट में बनाएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी की अलग वीडियो, सेंसेक्स और फिन निफ्टी की अलग वीडियो। तो अगर आप कमेंट करेंगे आज की वीडियो में कम से कम 50 कमेंट, तब तो हम एफर्ट भी लगाएंगे और करेंगे कोशिश कि आप लोगों के लिए साथ हम सेंसेक्स के भी लेवल शेयर करें, और ट्रेड सेटअप जो हम अपने लिए करते हैं वो भी आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे शेयर करेंगे, अगर आज की वीडियो में आप हमें कमेंट करके बताते हैं। तो चलिए सोमवार के लिए निफ्टी 50 के लिए सबसे पहले समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिर्फ मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड जो निफ्टी का है वो बुलिश है अभी भी। ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट बुलिश है। अगर हम एफआईआई की बात करें तो खरीदारी कर रहे हैं, अगर वहीं पर हम यूएस के मार्केट और ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है। और इधर इंडिया में जो अब बजट की डेट है, यूनियन बजट जो अनाउंस हो चुकी है 23 तारीख जुलाई मंगलवार के दिन, यानी 23 जुलाई को यूनियन बजट आ रहा है, जो कि हमें बताएगा कि क्या सरकार इस बार हमारे लिए कुछ सोच रही है और भी अच्छा, क्या रेट में कुछ बदलाव है, क्या टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव है, किस सेक्टर को मिलेगा सरकार की तरफ से ज्यादा समर्थन, कौन से सेक्टर और कौन से पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा फोकस होगा सरकार का, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये मेजर सेक्टर्स में, और कौन सी चीजें होंगी सस्ती और महंगी, ये तमाम बातों के ऊपर भी हम आने वाले 2 हफ्ते आप लोगों के साथ हर वीडियो में डिस्कस करा करेंगे।
उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में आप भी धीरे धीरे ट्रेडिंग के साथ साथ निवेश के भी मौके ढूंढेंगे। जैसे एसबीआई बैंक, अगर आप उनके टेक्निकल और फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं। दूसरा, पीएसयू सेक्टर के अगर आप शेयर्स देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे सेक्टर के शेयर, तो ये तमाम सेक्टर्स के ऊपर भी हम आप लोगों के साथ आज से यानी कि आने वाले हफ्ते से हर रोज कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में आपको एक स्टॉक के बारे में भी फंडामेंटल्स बताएं, ताकि आप उस स्टॉक के बारे में पढ़ें, जानें, समझें और अच्छे स्तर पे आने पर उस स्टॉक में निवेश करें थोड़ी लंबी अवधि के लिए। तो अब निफ्टी 50 के लिए सबसे पहले सोमवार यानी कि आने वाले 8 जुलाई के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट के स्तर क्या निकल कर आते हैं। चार्ट आपके सामने खुला है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कहीं भी कोई वो नहीं है कि आपसे कोई चीजें छुपाई जा रही है। बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं कि देखिए आप जब छुट्टी पे या किसी दिन अवकाश ले लेते हैं तो हमें लेवल्स नहीं शेयर हो पाते। देखिए तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, तबीयत खराब है, हमारे पुराने दर्शक या जो हमारे साथ जुड़े हुए वो बात जानते हैं, उसके बावजूद भी हम वीडियो बनाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को सही लेवल मिल सके और आप जब अपने एनालिसिस बनाएं तो इन बातों का ध्यान रखें, कॉपी पेस्ट के चक्कर में ना पड़े, कहीं और फर्जी चक्करों में ना जाएं। और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी वीडियो में नीचे इसमें स्क्रीन पे उसका नाम आता है, आप देखते रहिएगा, उसी को ज्वाइन करें जो कि फ्री है और फर्जीवाड़ों के चक्कर से बचें। तो चलिए, निफ्टी का ट्रेंड अभी तक हमने बताया कि पॉजिटिव है। 24,000 के लेवल को जब तक बाजार सस्टेन कर रहा है, हमें एक ही स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है और वो है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को बाजार जब ब्रेक करेगा तब हमें वहां पे एक अच्छी तेजी और अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी और तेजी एक अच्छे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए क्या होंगे वो लेवल्स अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर 24,360। अब ये इसलिए है कि आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, आप देख भी सकते हैं कि बीते शुक्रवार बाजार ने काफी बार कोशिश करी 24,360 के लेवल को ब्रेक करने की, मगर फेल हुआ। अब जब फेल हुआ है तो उसका रीजन है कि यहां पर सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं और बायर्स यहां पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं मगर नरम हो जाते हैं, जिसके कारण अभी के लिए सोमवार के लिए जो निफ्टी में इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 24,360। तो अब 24,360 को ब्रेक होने के बाद कम से कम निफ्टी को यहाँ पे 10 मिनट इंतजार करने दें, इस लेवल को एक बार दोबारा रिटेस्ट करने दें और फिर आप नई तेजी की तरफ उम्मीद कर सकते हैं निफ्टी 50 में। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड अगर निफ्टी की हम बात करें तो दोस्तों वाकई में ही अभी पॉजिटिव है और ये ट्रेंड अगर हम देखें तो आने वाले यूनियन बजट तक 25,500 तक के आंकड़े दिखाने के लिए तैयार हो रहा है निफ्टी। मगर औसतम देखा गया है कि बजट से पहले बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, जिसके चलते बाजार थोड़े नरम होते हैं, हल्के होते हैं और फिर नई तेजी दिखती है। तो इसी बाय ऑन डिप्स के साथ आप भी काम करें। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए 24,420 यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल 24,400 को जैसे ही बाजार ब्रेक करेगा वहां पर एकदम से तेजी ना हो पाए, बाजार में थोड़ा सा रुकावट की जाए तो 24,420 के आंकड़ों के आसपास यानी कि 24,400 से लेकर 24,420 तक बाजार आपको यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखेगा। यानी कि बायर्स यहां पे फिर से थोड़े नरम होंगे और सेलर्स यानी कि शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई आपको दिखेंगी। तो यहां आप ध्यान रखेंगे 24,400 420 की रेंज को ब्रेकआउट के बाद ही बाजार में एंट्री करें। और सबसे अच्छा तरीका बाजार में अगर नई तेजी की उम्मीद आपको करनी है और नई तेजी में जाना है तो या तो 24,450 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग होने दे, और अगर आपको फिर भी जल्दी एंट्री करनी है तो 24,430 के लेवल को कम से कम बाजार में सस्टेन होने दे। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी यहां पर अभी फिलहाल। तीसरा रेजिस्टेंस 24,480 यानी कि 24,500 के बेहद करीब, यानी 24,480 से 24,500 के आंकड़े 24,480 से 24,500 की जो रेंज है ये बाजार में फिर से रेजिस्टेंस का काम कर सकती है और उसके बाद एक अच्छी तेजी हम निफ्टी में देखेंगे। मगर ये तीनों लेवल, तीनों रेजिस्टेंस है सोमवार आने वाले 8 जुलाई के लिए। अब आपसे बात करेंगे अब हम सपोर्ट लेवल के लिए। तो सपोर्ट से हमें भी याद आ रहा है कि अभी तक आपने लाइक नहीं करी है वीडियो को, लाइक जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो, और अपने कमेंट्स भी शेयर करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और हमारे 15 ट्रेड चैलेंज में जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो
सीख भी रहे हैं, और साथ के साथ उनके सवाल जब आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी कई बार कई नई चीजें सीखने का मौका बनता है। तो अब जब भी 15 ट्रेड चैलेंज शुरू होगा, आप भी इसे ज्वाइन करें। अगर आप सीखने की चाह रखते हैं बाजार में स्ट्रैटेजीज को, और चाहते हैं कि लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं कॉल टिप्स के चक्कर में, तो कृपया करके ना ही हमें कॉन्टैक्ट करें। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहला सपोर्ट। निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जो हमने बताई है उसको ध्यान में रखते हुए इमीडिएट सपोर्ट जो फिलहाल बाजार के लिए वो तकरीबन जहां पे बाजार बंद हुआ है निफ्टी बीते शुक्रवार, वहां से 100 पॉइंट की रेंज, और वो है 24,250। और अगर आपको स्पेसिफिक जाना है तो 24,220 से लेके 24,250 की रेंज एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकती है आने वाले सोमवार को निफ्टी में। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखेंगे अगर आप स्क्रीन के ऊपर, तो बुधवार को भी यानी कि वेडनेसडे के दिन एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी ने इसी लेवल को बार बार जाके टेस्ट किया और इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दी। बीते शुक्रवार भी बाजार ने एक बार 24,250 के लेवल को ब्रेक किया, मगर आप चार्ट पे देखेंगे थोड़ी सी लंबे पैटर्न की कैंडल है, टाइम फ्रेम थोड़ा इसका बड़ा है, और यहां पर आप देखेंगे कि बाजार 24,250 के लेवल को सस्टेन करके क्लोज हुआ है, यानी कि उसके ऊपर की क्लोजिंग देकर गया है। तो फिलहाल 24,250 एक ऐसा लेवल है जहां पर अगर बाजार आता है और रुकता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो दोबारा से रिवर्सल आने की, तेजी करने की पोजीशन बन सकती है। बट अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो दूसरा सपोर्ट जो बाजार के लिए होगा वो है 24,150, 24,150। साफ साफ चार्ट आपको दिखा रहा है, यानी कि वो हमारे शुक्रवार के ऑलमोस्ट डे लो के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो निराशा जरूर बनेगी निफ्टी 50 में, और उसको बाजार 24,150 पर अगर आता है तो शॉर्ट कवरिंग श्योरली निफ्टी 50 में आने का इंतजार करेगा, जिसके चलते बाजार एक बार 24,150 के रेंज में अगर आता है तो फटाफट आपको वापस से 24,250 तक आते हुए निफ्टी 50 दिख सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इसीलिए हम आपको लगातार बोल रहे हैं फिलहाल निफ्टी इंडेक्स के अंदर। और लास्ट सपोर्ट होगा आने वाले सोमवार के लिए 24,050 के आंकड़े। जब तक बाजार 24,000 और 23,900, ये जो रेंज है बहुत नीचे की रेंज है, और कल सोमवार बाजार यहां पर आएगा इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो 24,000 को जब तक बाजार सस्टेन कर रहा है निफ्टी, आपको एक ही स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है, बाय ऑन डिप्स की। और दूसरा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जब ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तभी नई पोजीशन की उम्मीद करें, नहीं तो चार्ट आपके सामने है, अननेसेसरी आप ट्रैप होंगे। और थोड़ी लंबी अवधि के लिए अपना प्रोग्राम बनाएं ट्रेडिंग का, एक एक 2-2 मिनट 5-5 मिनट, हर स्ट्रैटेजीज अच्छी होती है, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा लंबा करें, छोटा भी करें, मगर मार्केट प्री ओपनिंग से पहले स्ट्रैटेजी बना के तैयार रहें। चलिए अब बात करते हैं हम आपके सामने निफ्टी बैंक के लिए। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला, और ये भी है 2 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक का। इसके द्वारा जो डेटा निकल रहा है, जो हमें समझा रहा है, वो हम बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है निफ्टी बैंक के अंदर आने वाले सोमवार 8 जुलाई के लिए। लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो अभी तक आपने करी नहीं है, शायद सब्सक्राइब भी नहीं किया। देखिए चैनल आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मेहनत करती है टीम, लेवल्स निकाल के लाती है, तो एक छोटा सा बटन होता है साइड में सब्सक्राइब का, उसे अगर सब्सक्राइब कर देंगे, एक बेल आइकॉन होता है उसे अगर क्लिक कर देंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मुफ्त है, आपसे कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। बट अगर आप वहां सीखना चाहते हैं, लेवल्स को समझना चाहते हैं कि कैसे कोई न्यूज मार्केट को इंपैक्ट करती है, तो उसको ज्वाइन करें फटाफट जाके। चलिए निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हालांकि बाजार 53,000 के लेवल से नीचे क्लोज हुआ है शुक्रवार के दिन, मगर क्या ये जो गिरावट है ये गंभीर होगी? बाजार को क्या 52,000 और 51,000 तक के आंकड़ों पर लेके जा सकता है? देखिए निफ्टी बैंक कमजोर जरूर है, मगर उसको समझना पड़ेगा सिर्फ एक की वजह से, वो है एचडीएफसी। और अगर उसके अलावा अगर हम बात करें तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। और ये जो गिरावट होती है ये कभी भी हमेशा लॉन्ग टर्म की नहीं होती, यानी कि ना तेजी ना गिरावट कभी भी स्थिर नहीं है, वो स्थिर है, आज है कल नहीं है। तो इन बातों पर हम गौर करेंगे और समझेंगे कि क्या निफ्टी बैंक में सोमवार को तेजी बरकरार रहेगी, रिकवरी होगी, या एक रेंज में जा सकता है बाजार। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यानी कि रुकावट के स्तर। सबसे पहला होगा हमारे लिए इस वक्त 52,750, 52,750 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक हमें यहां पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम नहीं करना। हमें बहुत अच्छे नीचे के स्तर पे आने पे ही बाजार में एंट्री करनी है, ये ध्यान रखिएगा।
तो फिलहाल बजट से पहले सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक ने बहुत अच्छी रिकवरी भी की है पीछे कुछ दिनों में। तो इसलिए अब निफ्टी बैंक के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है आने वाले दिनों में। बाकी इंडेक्स भी है, मिड कैप है, स्मॉल कैप में कई दिनों से रेंज में फंसे हुए थे पिछले हफ्ते, और अब देखिए कितनी शानदार तेजी कर रहे हैं। जहां निफ्टी बैंक करीबन कल 1-1.25% डाउन था, वहीं पे मिड कैप और स्मॉल कैप में देखिए कितनी शानदार तेजी थी। तो इसलिए इंडेक्स में भी आप हमेशा चेंज करिए। अगर आप एक ही इंडेक्स पे हमेशा कारोबार करेंगे तो अब बाकी इंडेक्स की जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी आप मिस करना शुरू कर देंगे। तो पहला रेजिस्टेंस 52,750, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए 52,890, 52,890 रहेगा सेकंड रेजिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी ऑन मंडे 8 जुलाई। जब तक इसे ब्रेक करके बाजार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं देता ऊपरी स्तर पे, तब तक 53,000 के लेवल आपको ट्रैप के लिए बिल्कुल तैयार बैठे, यानी कि वो यहां पे दिखाएंगे कि देखिए हम तेजी के माहौल में, आप यहां पे कोशिश करेंगे एंट्री करने की कॉल साइड में और फिर आप ट्रैप हो जाएंगे और आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो 52,890 यानी कि 52,890 के लेवल पे अगर बाजार इसे ब्रेक करके 5 मिनट ऊपर क्लोजिंग देता है कैंडल, तभी आप यहां पे पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं अपनी एनालिसिस के अंदर। लास्ट रेजिस्टेंस होगा सोमवार के लिए बाजार के लिए बेहद ही करीब 52,965 से लेके 53,000 तक के लेवल। अगर देखिए बाजार सोमवार को रिकवरी देता है पूरी की पूरी, वापस 53,000 के आंकड़ों से ऊपर की क्लोजिंग देता है, तब आप निश्चिंत होकर निफ्टी बैंक के अंदर पोजीशन बना सकते हैं कॉल साइड में, और बाजार आपको धीरे धीरे करके जो लेवल है वो 53,700 तक के दिखा सकता है आने वाले सप्ताह के अंदर। अन्यथा बाय ऑन डिप्स, और वो भी बहुत अच्छे लेवल्स पे ही आपको एंट्री करनी है। तो चलिए समझते हैं सपोर्ट अब बैंक निफ्टी के लिए। पहला सपोर्ट है बाजार के लिए 52,820। ये देखिए नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सपोर्ट है, ये सिर्फ सोमवार के लिए। अगर बाजार को गिरना है तो 52,420 के नीचे अगर बाजार जाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी आपको यहां पे एंट्री नहीं करनी। बट अगर बाजार 52,420 के लेवल पे रुकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहां पे एंट्री करनी है, अन्यथा यहां पे एंट्री करने की सोचेंगे भी नहीं। सोचना कहां शुरू करना है या सोचना शुरू करना है, आपको एंट्री कहां पे करने के लिए तैयार होना है, वो है हमारा सेकंड रेंज की है 52,250। आप चार्ट पे देख सकते हैं, यानी कि बीते शुक्रवार के जो लोअर लेवल्स थे ये बाजार को एक अच्छे सपोर्ट के लिए काम करेगा। तो अगर हमें सोमवार को भी 52,250 के आंकड़े बाजार में दिखते हैं और वहां बाजार रुकता है, ठहरता है, संभलता है सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें शॉर्ट कवरिंग आने की पूरी एक्सपेक्टेशन रहेगी बैंक निफ्टी में, और वहां पर हम बैंक निफ्टी में कॉल साइड में जा सकते हैं। आप लोग जानते हैं और सोच रहे होंगे कि कब हम ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो भी करेंगे अगर आज की वीडियो में आप कम से कम हमें 50 कमेंट्स लिखते हैं कि क्या हमें और भी इंडेक्स इसमें शामिल करने चाहिए अपनी डेली वीडियो में, या फिर आपके क्या सुझाव हैं जरूर दें ताकि हम उस पर काम करें। लास्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए रहेगा 52,000 के इंपॉर्टेंट आंकड़े। 52,000 के नीचे बैंक निफ्टी अगर क्लोजिंग देता है तो दोस्तों ये जो गिरावट है गंभीर होगी और बाजार को 51,100 और 51,500 तक लेके जाते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में। तो ऊपरी स्तर पे 53,000 का हमारा रेजिस्टेंस होगा सोमवार के लिए, और नीचे के स्तर पे सबसे अच्छी सपोर्ट आने की उम्मीद हम कम करेंगे ताकि निवेशकों का पैसा ना डूब जाए, और 52,000 तक के आंकड़े आने की उम्मीद हो सकती है। हम उम्मीद नहीं चाहते कि ना हो, यहां पर 52,420 और 52,250 पे आने के बाद ही बाजार वहां से रिवर्सल ले और तेजी दिखाने की पोजीशन में जाए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और यहीं पर हम फटाफट समझ लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि आने वाले सोमवार के लिए रुकावट के स्तर क्या क्या है। सबसे पहला रुकावट का स्तर होगा फिन निफ्टी के लिए 23,720 के आंकड़े। जब तक बाजार यानी कि शुक्रवार की जो हमारा डे हाई था उसके लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक नई तेजी की उम्मीद मत कीजिएगा। तो 23,720 के आंकड़े जब बाजार ब्रेक करेगा तभी हमें नई तेजी देखने को मिलेगी। 23,720 रहेगा बाजार के लिए बहुत अच्छा और क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो हड़बड़ाहट में ना एंट्री करें, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। जब इस लेवल को ब्रेक करके बाजार रुकेगा कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी आप तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बीते बृहस्पतिवार ये लोअर लो था और बीते शुक्रवार ये हायर हाईज था। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा रेजिस्टेंस आएगा फिन निफ्टी के लिए 23,830, यानी कि तकरीबन 90 पॉइंट के ऊपर।
तो अगर बाजार 23,720 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन होता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब आप उसमें एंट्री करने की पोजीशन बना सकते हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और हमें अगला रेजिस्टेंस बाजार में 23,830 तक के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग होने की पूरी उम्मीद हो सकती है निफ्टी में हमें सोमवार के लिए। तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 23,900 के आंकड़े, यानी कि 24,000 से पहले ये तीन रेजिस्टेंस फिलहाल फिर निफ्टी के लिए हमें रुकावट का स्तर दे सकते हैं, जहां पे हमें टुकड़ों में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दे सकती है। तो फिर निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी है, जैसे निफ्टी के लिए है बाय ऑन डिप्स, बैंक निफ्टी के लिए है या तो अच्छे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दे, वापस हमें 53,000 के लेवल से ऊपर आने दे, या फिर बहुत नीचे, और जो कि नीचे है 52,250 और 52,000 के आंकड़ों पे बाजार को ठहरने दे, संभलने दे, तभी नई पोजीशन बनाने की कोशिश करें। सपोर्ट अब फिर निफ्टी के लिए सबसे पहले सपोर्ट यानी कि समर्थन के स्तर जहां पे बाजार में आके बायर्स एंट्री कर सकते हैं, वो है पहला 23,550। बहुत छोटा नहीं है पर बहुत अच्छा लेवल है, यानी कि यहाँ पे आप पोजीशन बनाने की सोच भी सकते हैं और पोजीशन बना भी सकते हैं। अगर बाजार 23,550 के लेवल पे आके सिर्फ 5 मिनट भी अगर रुकता है, इस लेवल से नीचे की क्लोजिंग नहीं देता, तो आप यहाँ पे तेजी में जा सकते हैं फिर निफ्टी में। और दूसरा है सबसे अच्छा सपोर्ट, आने की उम्मीद कम है अगर आता है तो 23,460 के आंकड़े, ये होगा लेवल हमारा तकरीबन पिछले हफ्ते के बुधवार के लेवल। तो 23,460 के लेवल अगर आते हैं तो वहां पर आप एंट्री करें, शानदार प्रॉफिट बनने की पूरी उम्मीद होगी, बट थोड़ा संयम जरूर रखें। फट लिया, फट बेचने के चक्कर में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, एंजाइटी और डिप्रेशन होगा, बार बार कहते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल पूरी वीडियो में नीचे आता है, उसका नाम नॉलेज एंड प्रॉफिट, उसको ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे रनिंग मार्केट के बीच में हम बताते हैं, अगर कोई भी न्यूज आती है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज जिसका मार्केट पर असर हो सकता है, डेटा शेयर करते हैं एफआईआई से, क्या खरीदारी आ रही है, क्या बिकवाली आ रही है, वो तमाम बातें। बट कभी कभार हम भी बीमार हो सकते हैं, हमारा भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो कुछ गलत कमेंट ना करें। और अगर हमने वीडियो नहीं बनाई तो मत कीजिए, एक दिन 2 दिन का अवकाश लेना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में, जो आपकी साइकोलॉजी को इंप्रूव करती है। यकीन मानिए, रोज ट्रेड करेंगे ना परेशान होंगे, कभी कभार ब्रेक भी लेना बहुत जरूरी होता है ट्रेडिंग से। हम ऑफिस से भी तो ब्रेक लेते हैं ना, तो जॉब जो लोग करते हैं उन्हें पता है वो ऑफिस से ब्रेक लेते हैं, बट अगर आप नहीं लेंगे तो आप परेशान ज्यादा होंगे, पैसा कम कमाएंगे। लास्ट सपोर्ट है फिर निफ्टी के लिए 23,380, आने की उम्मीद कम है, बट अगर आता है बाई चांस तो बहुत जबरदस्त सपोर्ट लेवल है, एंट्री पक्का से करनी चाहिए। हम तो जरूर करेंगे, आप अपनी एनालिसिस में इस बात का ध्यान रखें। तो ये है दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए आने वाले सोमवार 8 जुलाई के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अब आज की वीडियो में अगर आप कमेंट करके बताएंगे, दिल खोल के हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो हमारा वादा है कि शाम तक आपके पास वीडियो होगी जिसमें हमारी केएनपी टीम की ट्रेड सेटअप हम शेयर करेंगे, तीनों अच्छे इंडेक्स यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के लिए हमारी एनालिसिस, ताकि आप लोग अगर अपनी एनालिसिस बनाए तो उस बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।